काले धन के कुबेर पीयूष जैन को गिरफ्तार किया जा चुका है। लगातार उससे पूछताछ चल रही है। वहीं रायपुर में आयोजित धर्म संसद में महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज को गिरफ्तार करने की अब मांग बहुत तेज उठ रही है। आखिर धर्म संसद की आड़ में नफरत की जुबान का खेल क्या है, देखिए। वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश भेज दिया। नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। सत्यानाश हो जाएगा अगर राजा कट्टर हिंदूवादी नहीं बिठाया तो हिंदू इन पे काम करेगा। नाम कालीचरण महाराज, पहचान धर्मगुरु, आरोप महात्मा के मुजरिम। कोई इन्हें संत कहता है, कोई इन्हें स्वामी कहता है, कोई इन्हें महात्मा कहता है। नाम के आगे महाराज लगा है, लेकिन इनकी जुबान, इनकी बोली, इनके विचार इतने भद्दे हैं कि हम आपको सुना भी नहीं सकते। ये स्वयंभू महाराज, लेकिन इनकी जहरीली जुबान सुनने के बाद आप यही कहेंगे कि ये महाराज नहीं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करने वाला मुजरिम है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर यह महाराज राष्ट्रपति को अपशब्द बोलता है और नाथुराम गोडसे की तारीफ में कसीदे पढ़ता है। राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47 में कब्जा लिए भैया। दो कब्जा है हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया। और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। इस सोच से घृणा नहीं तो और क्या करें। देश और दुनिया के लिए सत्य और अहिंसा की विरासत छोड़कर गए बापू का यह अपमान नहीं तो क्या है। महात्मा ने सत्य का रास्ता दिखाया, लेकिन अब कुछ संत अधर्म की राह दिखा रहे हैं। और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है। ये फोड़े फुंसियों में। कालीचरण महाराज दावा यही करते हैं कि उनका काम प्रवचन देने का है, इंसानों को इंसानियत सिखाने का है। लेकिन रायपुर में हुई धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को सिर्फ लांघा नहीं, बल्कि मिटा दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया और उनके कातिल गोडसे के लिए तालिका। राजा कट्टर हिंदूवादी बिठा। और यज्ञ में जैसे आहुतियां देने के लिए उत्सुक रहते हैं, उस प्रकार वोट करने जाइए हिंदुत्व के लिए। नाम के लिए यह धर्म संसद है, लेकिन यहाँ का कृत्य अधर्म वाला है। सवाल यही है कि धर्म के नाम पर नफरत की खेती की इजाजत किसने दी। संत समाज भी महात्मा का अपमान करने वाले कालीचरण महाराज के बयान की खुलकर भर्त्सना कर रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, उसके बाद नोट में छापे हुए आते हैं। उनके ऐसे बात अपना विचार अकेले आप व्यक्त कर सकते हैं, सामाजिक तौर से ऐसे आप नहीं कर सकते हैं, वो ठीक नहीं है। किसी भी महापुरुष को अपशब्द कहा जाना सर्वथा अनुचित और निंदनीय है, और जो उन्होंने कृत्य किया वो अमर्यादित है। इसकी पूरी निंदा होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई भी की होनी चाहिए। गांधी जी के विषय में जो भी शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है वो निंदनीय है। महात्मा गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता थे, हैं और भविष्य में रहेंगे। हालांकि संत को अपनी भाषा पर विशेष मर्यादा रखना चाहिए, नहीं ज़्यादा कुछ बोलना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं। जो राष्ट्र के प्रति सजग है, राष्ट्र के प्रति चिंतित है, जो राष्ट्र के प्रति चिंता करता है, वो अगर गलत राष्ट्र के प्रति होता देखेगा, देश के प्रति गलत देखेगा, तो कहीं ना कहीं से आग बबूला होगा ही। धर्म संसद में किसी संत द्वारा बोली गई ये वाणी बहुत पीड़ादायक है। सवाल सिर्फ भाषा और मर्यादा का नहीं है, बल्कि गोडसे के बहाने नफरत वाली सोच के प्रचार प्रसार का है। अब इस मुद्दे को भुनाने के लिए बीजेपी को कांग्रेस घेर रही है। यदि इस प्रकार से बातें करेंगे, समाज में उत्तेजना फैलाने की कोशिश करेंगे, यदि समाज में जहर घोलने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब चूंकि FIR दर्ज हो गया, पुलिस इस सारे प्रकरण को देख रही है। जो तथ्य
सामने आएंगे, उस हिसाब से कार्रवाई होगी। ये धरती शांति का है, प्रेम का है, भाईचारा का है। ये गुरु घासीदास की धरती है, कबीर की धरती है। और यहाँ इस प्रकार से उत्तेजक बातें या हिंसात्मक बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाती है। और राष्ट्रपिता के बारे में इस प्रकार के बातें कही जाना निश्चित रूप से दर्शाता है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कालीचरण महाराज पर कार्रवाई की बात कही तो राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर बिना किसी का नाम लिए बड़ी बात कही। आप मुझे बेड़ियों से जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, आप इस शरीर को खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते हैं। रायपुर से हेमेंद्र शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।